हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो इससे पहले मैंने आपको बीएससी के लिए जो बायो मैथ्स का था उससे बताया था। अभी यहाँ पे बीए एनईपी की हम बात कर लेते हैं, जो आपका 4 ईयर का प्रोग्राम है 2022 के 2023 के सेशन के लिए। जो आपको सब्जेक्ट्स की चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अच्छा, इसमें मेन क्या है जो अभी तक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनईपी से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी तक जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें दो मेजर लेना है आपको और एक माइनर लेना है। कहना है आप सर ये तो मेरे को पता है। देखो, मेजर आपको वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, बहुत डीप में आप पढ़ना चाहते हो। ये दो मेजर ना आपके लास्ट ईयर तक आपका साथ देंगे, मतलब आपको इसी के साथ ही जाना है। लास्ट ईयर में भी आपको इसके साथ बने रहना है, पेपर देना है। एक माइनर जो है वो आपका छूट सकता है। तो अभी तक तो यही चीज़ फॉलो होती थी। आगे अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे सपोज़ आपने एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया और इकोनॉमिक्स ले लिया। आपने 2 साल पढ़ा, फिर आपको लगा नहीं ज्योग्राफी जो है ना वो बहुत इसमें चीज़ें अजीब सी हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे छोड़ना चाहूँगा, या फिर मैं सिर्फ 2 साल पढ़ना चाहूँगा, या इसको मैं मेजर सब्जेक्ट नहीं रखना चाहूँगा। तो आप इसको क्या करिए, ज्योग्राफी को आप माइनर रख दीजिए, बाकी जो मेजर में है वो आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, 2 साल आप इस सब्जेक्ट से कंटिन्यू करोगे, और जब आपका तीसरा साल चौथा साल जब आएगा तो वहाँ माइनर में आपकी चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द सब्जेक्ट्स विच हैज़ बीन चूजन एज मेजर सब्जेक्ट कैन नॉट बी चूजन एज माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ प्रेफरेंस देनी है और माइनर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ प्रेफरेंस देनी है। अब अच्छा, इसमें मिलेंगे कैसे सब्जेक्ट्स, तो सपोज़ जैसे कि आपने कुछ मेजर में सब्जेक्ट रखे हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। ठीक है, और फिर माइनर में आपने रख दिए हैं कौन सा सब्जेक्ट, सोशोलॉजी ले लेते हैं, सोशल वर्क ले लेते हैं, और फंक्शनल हिंदी ले लेते हैं, है ना, और कौन सा ले, स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, सपोज़ आपकी रैंक अच्छी बनी है, आपकी रैंक अच्छी बनी है, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी है पॉलिटिकल साइंस, ये आपको अलॉट कर दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस जो दी है आपने मेजर में ज्योग्राफी, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फर्स्ट 2 प्रेफरेंस ही आपको अलॉट कर दी जाएगी अगर रैंक अच्छी है तो, स्कोर अच्छा है तो। माइनर में भी आपको जो फर्स्ट आपने प्रेफरेंस दी है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, सोशोलॉजी। ठीक है, अब सपोज़ आपकी रैंक जितनी है, थोड़ी सी ख़राब रैंक है मान लो, तो आपसे अच्छी वाले जो बच्चे हैं, मतलब आपसे जो ज़्यादा रैंक लेकर आए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनका क्या होगा, उनको पॉलिटिकल साइंस दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। ठीक है, सपोज़ आपकी रैंक 10 है और जो आपसे आगे बच्चे हैं वो 9 है ना, तो उन 9 बच्चों को यहाँ पे 9 सीट्स काटी जाएंगी, पॉलिटिकल साइंस दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर पॉलिटिकल साइंस में सीट बचती है तो 10th नंबर फिर आपका लगा दिया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस सीट दे दी जाएगी। इन केस सपोज़ पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे 60 सीट्स हैं, सपोज़ कह रहा हूँ, अभी मैं देख लूँगा नीचे कितनी है। सपोज़ पॉलिटिकल साइंस की 60 सीट्स हैं और आपकी रैंक 61 है, तो खतरे में हैं आप, कि जो 60 स्टूडेंट्स आपके आगे हैं, अगर आपकी रैंक 61 है और 60 स्टूडेंट्स आपके आगे जो हैं, तो उनको जो है पहले सीट दी जाएगी, उनके जो मार्क्स अच्छे हैं आप उनके, तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, फिर अगर सपोज़ यहाँ से कोई बच्चा नहीं लेता है सीट या नहीं लॉक करता है तो आपका नंबर लगा दिया जाएगा, और अगर 60 के 60 सीट ले गए तो फिर आपको पॉलिटिकल साइंस यहाँ से कट जाएगा, फिर आपका दूसरा वाला जो प्रेफरेंस है ना, उसमें जो सीट बचेगी अगर, तो वो दिया जाएगा, और फिर जो इकोनॉमिक्स जो आपका तीसरा वाला है ना, उससे आपको सीट्स दी जाएंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें प्रोसेस होगा, फिलिंग मतलब होती रहेगी। ठीक है, एक टैंक होता है ना, तो ये टैंक्स हैं ये सब। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले इस टैंक में भरा जाएगा, जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो दूसरी प्रेफरेंस, दूसरा नंबर वाला टैंक भरा जाएगा, जब ये भी फुल हो जाएगा तो तीसरा नंबर वाला भरा जाएगा। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स की ये जो टैंक है, ये सब्जेक्ट मान लो, इनकी फिलिंग होगी स्टूडेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कुछ देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप एक साथ नहीं ले सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सोशोलॉजी और सोशल वर्क एक साथ नहीं ले सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
ठीक है, मतलब मेजर में भी आपने सोशोलॉजी रख दिया और माइनर में आपने सोशल वर्क रख दिया, इस तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साथ में नहीं ले सकते हो आप। हिंदी और फंक्शनल हिंदी साथ में नहीं ले सकते हो, संस्कृत फंक्शनल संस्कृत साथ में नहीं ले सकते हो। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट था, लेकिन फिर जो है इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुआ, फिर यहाँ पे क्या चीज़ें अलग हुई और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में उभर के आ गया। आप देख सकते हो सोशोलॉजी से सोशल वर्क बन गया, हिंदी से फंक्शनल हिंदी, संस्कृत से फंक्शनल संस्कृत। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं आप एक साथ नहीं ले सकते हो। अरब कल्चर और एशियन कल्चर एक साथ नहीं ले सकते हो। स्टैटिस्टिक्स शैल बी गिवन एज अ माइनर सब्जेक्ट ओनली इफ़ मैथमेटिक्स हैज़ बीन चूजन एज मेजर सब्जेक्ट। मतलब स्टैटिस्टिक्स को आप माइनर सब्जेक्ट तभी ले सकते हो जब आपने मेजर जो है सब्जेक्ट दिया हो मैथमेटिक्स को। तो ये सब कुछ जो है आपके पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर स्टैटिस्टिक्स विल हैव टू ऑफर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे उनको मैथमेटिक्स भी दिया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको चॉइस यहाँ पे कम से कम आपको जो भी इंटरेस्ट है जिस जिस सब्जेक्ट में, वो आपको 2 सब्जेक्ट आपको मेजर के लिए रखने हैं। मतलब अब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही रख देना, 2 से ज़्यादा ही रखना है ना, ताकि आपका जैसे प्रेफरेंस जो है ना आपकी, वो उसके हिसाब से रखना। अब आपको इंटरेस्ट जिसमें है वो आप नंबर 1 पे, फिर जिसमें कम इंटरेस्ट है नंबर 2 पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप रखिएगा। टेंशन नहीं लेना है बॉस, ठीक है, बहुत ही आराम से चीज़ें हो जाएंगी। आपको लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग घबरा रहे हो, बट घबराना नहीं है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट आपको मेजर में ऑप्ट किए कर दिए जाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करेगी, और एक सब्जेक्ट आपको माइनर में अलॉट कर दिया जाएगा, वो भी यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बस जो ये जो पॉइंट्स है ना कि ये सब्जेक्ट आप साथ में नहीं ले सकते, ये चीज़ें बस ध्यान रख लेना। बाकी आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को पूछ रहे थे कि यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिए भाई देखिए क्या है ना, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आप जो है एक सब्जेक्ट मेजर में रख लेना, और सोशोलॉजी या सोशल वर्क में से आप एक सब्जेक्ट माइनर में रख लेना, और जोग्राफ़ी या इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मेजर में, ठीक है, जोग्राफ़ी आप ऐड कर सकते हो मेजर में, और सोशोलॉजी सोशल वर्क, और इसमें से सोशल वर्क आप सोशोलॉजी ये भी ऐड कर सकते हो मेजर में। मतलब आप देख लेना आपके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इकोनॉमिक्स हो गया, जोग्राफ़ी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी हो गया, और सोशल वर्क हो गया। बट ये ध्यान रखना भाई कि क्या चीज़ हम टुगेदर नहीं ले सकते। ठीक है, मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट्स में से कुछ आप चूज़ कर सकते हो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, बाकी आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप जाइएगा और चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करिएगा। ये वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम पर आपको कॉलिंग के लिए फैसिलिटी देता हूं। एक टाइम होता है जब मैं बोलता हूं कि आप अब कॉल कर सकते हो, तो उस समय बच्चे कॉल करते हैं जो वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। तो नहीं जुड़े हो आप लोग तो ये आपकी गलती है, जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी लाइव सेशन मैं करता हूँ, तो ऑन स्पॉट बच्चों के डाउट जो भी आते हैं वो सॉल्व कर देता हूँ। वेट करता हूँ भाई कि आप लोग जुड़ें, लेकिन आप लोग जुड़ते ही नहीं है। तो भाई अब मैं सबके घर पे घंटी बजा के नहीं बोलने आऊँगा कि तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तुम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, जिससे सब चीज़ें आपका डाउट सॉल्व हो जाए। फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो और बोलते हो सर रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ये वो, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं भाई, तुमको भी चीज़ें सुननी पड़ेंगी। टेलीग्राम पर आप फॉलो करिए, कॉलिंग का जो समय है वहाँ पे मैं देता हूँ, उस समय आप कॉल करिए, तुरंत कॉल उठता है। ठीक है, और वैसे ही आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी हम लाइव करते हैं सेशन को, तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई तुरंत मिलता है। और यहाँ पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आएगा वो सब आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आपको सभी चीज़ों से अपडेट रखा जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बने रहिए, चिंता मत करिए, आराम से फॉर्म भर दीजिए, सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।